कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित जी। थैंक यू वेरी इंडिया फैशन वीक में आपको ट्रॉफी भी मिली है, उसका थोड़ा बताइए। जी। मैं अभी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया हूँ और मेरे को ये वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में मैंने ये अवार्ड जीता है और अपने भारत का नाम बहुत रोशन किया है। एंड बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया। तो डेफिनेटली क्या कहते हैं, एक नई ट्रॉफी इंटरनेशनल हमारी कंट्री में आई है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे को वोट किया, जिन्होंने मेरे को इसके लायक समझा। आई रियली थैंक देम वेरी मच। अवार्ड की क्या अहमियत है आपके लाइफ में? सी अवार्ड्स तो एक पुरस्कार हम लोग को दे देते हैं कि हमारी चीज़ों को, जो अगर हम लोग को कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखाएं, उसके लिए एक अगर इस तरह का हमारा नाम हो जाता है, अवार्ड मिल जाता है, तो ऑब्वियसली लोग चाहते हैं कि आज आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है हमारे कंट्री में। बट मेरे को बचपन से बहुत अवार्ड्स मिले हैं और मैं हमेशा ही जीतता आया हूँ। एंड तो ऑब्वियसली मेरे लिए अवार्ड्स का मायना बहुत है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके एक डिज़ाइनर अपना एक मुकाम हासिल करता है पूरे कंट्री में और अपना कंट्री का नाम रोशन करता है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिस्पेक्ट। और जब उसका रिकग्निशन होता है, उसकी मेहनत को लोग अप्रिशिएट करते हैं, उससे अच्छा खुशी एक डिज़ाइनर के लिए नहीं होती है। जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट ट्रॉफी इंडिया की इंटरनेशनल के लिए फैशन के तौर पे, तो किस तरह की फीलिंग्स थी जब आपका नाम अनाउंसमेंट हुआ था? मैं तो एकदम आई वॉज हैविंग अ ग्लास ऑफ वाइन, तो मैं तो लग ही नहीं रहा था कि मेरा नाम अनाउंस होएगा। पर जब हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को आश्चर्य हुआ, बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स का नाम था मेरे साथ और उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम यहाँ पे इनकाफ कर दिया था। ये जो हैं डिज़ाइनर क्रिश्चियनी लखवा, इनके नाम पे मेरे को अवार्ड दिया इन लोगों ने एंड वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में। तो डेफिनेटली इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। एंड फैशन डिज़ाइनिंग फॉर मी इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो इतना डिज़ाइनर्स को नहीं मानते थे, हमको टेलर बोलते थे। पर इस अवार्ड ने बहुत से लोगों के मुंह पे झापड़ मारा है, जिन्होंने मेरे को हमेशा पुट डाउन किया, जिन्होंने हमेशा मेरे को नहीं समझा कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगा। तो आई थिंक तो दिस इज़ द आंसर फॉर एवरीबॉडी। वाह, सुपर। फेम की बात कर रहे हैं, फेम कमाने के लिए कुछ लोग यूट्यूब पे आ रहा हूँ सर, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आप यूट्यूब कैंपेन को कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे साथ कुछ अभी एक घटना हो गई थी। एक इंसान है मिस्टर साहिल चौधरी, जिनसे मैं कई बार मिल चुका हूँ। उन्होंने मेरे खिलाफ बोला कि मैंने उनको सेक्सुअल मॉलेस्ट किया। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को फिर से कॉन्ट्रडिक्ट किया है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने हमेशा मीडिया के सामने अपनी सेक्सुअलिटी को बहुत ब्यूटीफुली तरह रखा है। मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, मैंने अपने आप से, समाज से कभी झूठ नहीं बोला। मैं इंडस्ट्री में आया था तब भी मैं ऐसा था और मैंने बहुत वोकली उस चीज़ को आवाज़ उठाया है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कैरेक्टरलेस हैं, हम किसी के साथ भी चले जाएंगे। आज ये मैं मीटू मूवमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन लोग के खिलाफ हूँ जो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आई एम वेरी अगेंस्ट ऑफ देम। मैं इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ और मैंने यूट्यूब मूवमेंट स्टार्ट किया है। आई हैव गॉट अ वेरी डिफरेंट शेड ऑफ लाइफ, बट दैट डजंट मीन anybody can destroy that color of life of mine. मैंने ज़िंदगी को हमेशा डिग्निफाइड तरह से और सच्चाई के साथ मैंने लीड किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सत्ता सावित्रा हूँ, क्या मेरे रिलेशनशिप नहीं रहे हैं, कि मैं गंगा से नहाया हूँ। आज हम गंगा से कोई भी नहीं नहाया हुआ है। सब क्या कहते हैं, सबके पीछे एक ब्लैक ट्रुथ है। अगर मैं किसी के साथ कुछ करता हूँ तो मेरे आई हैव गॉट इन स्ट्रेंथ इनफ कि मैं मीडिया के सामने बोल सकूं कि ये मैंने किया है। पर जो चीज़ मैंने नहीं करी है उसके लिए मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा, उसके लिए मैं ज़रूर अपने लोगों को, अपने फैंस को, अपनी सारी जनता को मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं इनसे ज़रूर मिला था। ये मेरे से आज से 3 साल पहले मेरे से मिले थे ये, और इनसे मेरी मुलाकात बहुत ब्यूटीफुल हुई थी। देखिए क्या होता है कि मैं 11 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ पे स्टोर पे रहता हूँ। 8 बजे के बाद मैं घर जाता हूँ। ओके, तो ये मेरे से मिलने आए थे। हालांकि मैंने इनसे पूछा था आप मेरे से घर में मिलेंगे कि ऑफिस मिलेंगे। इन्होंने खुद ही कहा कि, हमने कहा चलिए आप लोखंडवाला में रहते हैं तो आप घर आ जाइएगा। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, पर ये बहुत अच्छे लगे थे मेरे को जब मैं इनसे मिला था। तो इनको हमारी बहुत ब्रीफ मुलाकात हुई थी। उसके बाद कुछ सालों के बाद मेरा उनसे रिलेशनशिप ख़त्म हो गया
उसके बाद मेरा जो था, एक मैं फ़ोन कॉल लगाऊंगा, मैंने उनको एक शो के लिए भी रिकमेंड किया था, वो नवाज डिज़ाइनर का शो था दिल्ली में, उनको मैंने रिकमेंड किया था, आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। हमने कहा ये लड़का साहिल चौधरी है, तो इसको अपने शो में यूज़ कर लो, तो उन्होंने उसको कहा डेफिनेटली अपने शो में भी यूज़ किया था, मैंने रिकमेंड किया था इनको। हालांकि ये मेरे को नवाज के शो में भी मिले थे, बहुत अच्छे से इन्होंने मुझसे बात किया, हर चीज़ किया। उसके बाद मेरा इनसे कुछ नीला नहीं था, 6-7 महीने बीत चुके थे उस बात को। इनफैक्ट उस दौरान ये भूल रहे हैं कि ये मेरी इन्हीं बहन के साथ जो मेरे साथ बैठी है, उनके साथ मेरे को कार में मैग्नम आइसक्रीम, क्योंकि मैग्नम रिलीज हुई थी, मैं लंदन से आया था, तो आइसक्रीम खाने लेके गए थे मेरे को, मेरी बहन बैठी हुई है, हम लोग लोखंड वाला बैक रोड में थे, आइसक्रीम खाने लेके थे। उसके बाद मेरा इनसे 6-7 महीने कुछ नहीं हुआ, मेरा फ़ोन नंबर चेंज, लाइक फ़ोन फॉर्मेट हो गया, मेरा नंबर खो गए। अचानक से मेरे को एक दिन इनका एक मैसेज आता है, जो मैंने पूरा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। इन्होंने कहा कि कहाँ हो तुम, डायरेक्ट इन्होंने पूछा, तो मैंने इनसे पूछा हु इज दैट, तो उन्होंने कहा अरे मेरे को भूल गया, मैं साहिल चौधरी। वो पूरा कॉन्वर्सेशन, ओके, इनका मैंने पूरा, जब तक कि मेरा कॉन्वर्सेशन है, वो मैंने पूरा अपना इंस्टा स्टोरीज में, हर जगह, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सब में डाला है। उस पूरे चैट में इन्होंने मेरे को बेबी, मुआ, पप्पी, मेरे साथ पिक्चर देखने चलो, हम लोग कभी सिनेमा देखने जाएंगे, इनसे मेरा बहुत फ्रेंडली चैट हुआ है। जिस इंसान के ऊपर वो एक्यूजेशन लगा रहे कि मैंने उनको पहली मीटिंग में उनके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाया, फिर आप उस इंसान से इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? ओके, नंबर 1, आप उस इंसान से डिस्टेंस कर लेंगे, आप ये सब बातें नहीं करेंगे उनसे, आप पूरी चैट दे सकते हैं। मेरे लिए मेरी सच्चाई सब कुछ है, इससे मैं आज इसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, क्योंकि ये मीटू मोमेंट का कोई भी इंसान कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, और आज निकल के लोग आके बकवास कर रहे हैं लोगों के बारे में। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ घटना घटित होती है। पूरे हिंदुस्तान को पता है कि मेरी सेक्सुअलिटी क्या है। मैं बिग बॉस में था, मैं एज अ गे कंटेस्टेंट ही घुसा था, मेरे को अपनी सेक्सुअलिटी को बोलने को छुपाने का कोई भी मत नहीं है। आप अगर मेरे घर की घंटी बजा रहे हैं, तो आपके दिमाग में पता है कि मेरी सेक्सुअलिटी क्या है, तो पहले आप मेरे घर की घंटी क्यों बजा रहे हैं? ओके, आप मुझसे 8 बजे मिलने क्यों आ रहे हैं? चलिए, आप आए, आपने खाना खाया, मैंने आपको ऑफर किया कि आप वाइन पियोगे कि क्या पियोगे, आपने कहा मैं बियर पीऊंगा। ओके, आपको उस लड़की की सेक्सुअलिटी पता है, आप बियर भी ऑर्डर कर रहे हैं, एक बार नहीं, वो मेरे साथ कम से कम 4 बार मेरे घर पे, और उन्होंने मेरे को एक्यूजेशन ये लगाया। उसके बाद जब ये मेरे को मिले थे, उसके बाद मेरा इनसे 7-8 महीने का बहुत गैप हो गया था। उसके बाद ये मेरे को मिले, तो इन्होंने कहा कि मेरे को बिग बॉस में घुसना है। तो मैंने कहा बिग बॉस की सारी टीम बदल चुकी है, अब नहीं हो सकता। वो पूरा कॉन्वर्सेशन चैट में है। वो मुझसे मिलने आए, बैठे, बहुत अच्छे से बात हुई, खाना खाया, बियर पिया। उसके बाद कहते हैं कि हमने कहा बिग बॉस का तो मैं नहीं कर सकता। फिर ये ना एक हेयर में पैच यूज़ करते हैं, उस पैच के बारे में भी इन्होंने मेरे को बताया कि ये वाटर रेसिस्टेंट पैच है, सब कुछ जो उन्होंने बोला कि ये बर्कोवेट में होता है, उसका रेट बताया। इतना फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन था। आज उस बात को 1 साल के बाद आप मीडिया में उठ के ही बोल रहे हैं कि मैं रोहित वर्मा के घर गया और उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच किया। आप एक हट्टे कट्टे मर्द हैं, ओके, आप चाहते तो मेरे को झापड़ मार देते ना। फिर आप, अगर मैंने आपके साथ पहली बार बदतमीजी करी, तो आप बार बार मेरे घर में क्यों आ रहे थे? आपने मुझसे रिलेशनशिप्स क्यों रखे? आप मुझसे बेबी, मुआ, पुआ, खाना खा लो। ये एक मॉडल्स का फॉर्मेट है हम लोगों के लिए। सुबह उठते हैं, बेबी हाउ आर यू माई बच्चा, व्हाट आर यू डूइंग, खाना खाया तुमने, क्या कर रहे हो? ये खुद ही इनवाइट करते हैं, ओके। बट द थिंग इज दिस दैट I am not that kind of a person. I am not characterless that I will sleep with every Tom, Dick and Harry. He's not my choice of a guy. Okay. Number 1. Number 2, the thing is this that today he is putting an accusation. मैंने जब Zoom TV पे ये पूरा आया था, मैंने Zoom को इनकी सारी चैट्स भेजी भी थी, ओके, जो Zoom TV को पता था। पर उन्होंने बोला कि रोहित का अपना एक अलग वर्जन था कहने का उस चीज़ का। बट इतना मेरे को किसी ने मेरे को, दे सपोर्टेड, दे शोड माई स्टोरी, पर मेरे को डिटेल में नहीं बताया, बिकॉज आई वॉज सिटिंग इन अमेरिका, ओके। आई कम फ्रॉम अ फैमिली, हम लोग के घर पे भी क्या कहते हैं कि मदर्स हैं, किड्स हैं, आज हम इंटरनेट है, हम लोग पब्लिक फिगर हैं, हमारे फैंस हैं, सब इस चीज़ को देखते हैं। जिस तरह से
ये तो एकदम नंगे हो चुके हैं, इनको तो कोई शर्म नहीं है, इनका बच्चा बड़ा होके क्या देखेगा ये सब कि मेरे पापा के साथ ये सब हुआ, ये सब खुल खुल के ये सब बातें कर रहे हैं। पर हम लोगों को अपनी अभी भी इज्जत है, थोड़ी हर इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। मैं जाके मार्केट में ये नहीं कह सकता, आज एक वेश्या भी एक अगर कोई काम करती है वो छुप के करती है, खुल्लम खुल्ला नहीं करती है। ये जिस तरह से आज उठ के किसी के ऊपर भी कैरेक्टर के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं, तो मैं उसके लिए उनको ये एक लीगल नोटिस मैंने भेजा है उनको। मैं इसके लिए मैं इसको फाइट करूंगा टिल एंड, बिकॉज लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर, क्योंकि मैं कोई कमजोर नहीं हूं, मैं कोई 16th सेंचुरी का नहीं हूं कि आपने मेरे को झापड़ मारा और मैं चुपचाप घर पे बैठ जाऊं। मेरे को इसके लिए आवाज उठानी है, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि सच का साथ दीजिए, झूठ का साथ नहीं दीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है, पर सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। आप किसी के भी कैरेक्टर के ऊपर आप ऐसे उंगली नहीं उठा सकते हैं, चाहे कुछ जाए। थोड़ा राशिद भैया भी इस बात एक बात करना चाहेंगे अबाउट द लीगल मैटर्स, कैसे होता है, किस तरह से हमने इनके ऊपर डिफेमेशन सूट डाला है। एक्चुअली जब भी रोहित जी का मुझे कॉल आया, ही वॉज इन USA, ही कॉल्ड मी कि उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा बात हुआ है यहाँ पे। एंड इनका सबसे पहले यही बात था कि दैट आई एम नॉट अगेंस्ट द मी टू मूवमेंट। हम उसको सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे भी किसी भी औरत के साथ या किसी के साथ भी कोई भी ज़्यादती हो, हम उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज मेरे साथ एक साथ झूठ घटना जो घट रही है, जो एक प्लान्ड वे में मेरे साथ जो हो रहा है, मैं उसके साथ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ। देन ही वॉज ऑन कॉन कॉल्स विद मी, और ये इतने डरे हुए थे इस चीज़ से, नहीं कि क्या होगा, अपनी इज्जत के लिए। देन ही केम फ्रॉम USA। तो कल हम लोग बैठे, हमने पूरा इनका बात सुना, एंड फाइनली हम लोगों ने आज एक लीगल नोटिस इशू किया है। हमने उनको डिफेमेशन के लिए भेजा हुआ है, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू फाइल द डिफेमेशन केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड हम उनसे कंपनसेशन भी डिमांड करेंगे। और जो रोहित, फैमिली का क्या रिएक्शन था इसके बाद में? फैमिली फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? देखिए, फ्रेंड्स तो सब लोग देखिए मेरे कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ। ओके, मैंने कभी ना समाज से झूठ बोला है ना मैंने, बिकॉज मेरा थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है लाइफ का। बिकॉज मैं सोचता हूँ हर इंसान को अब ज़िंदगी उसके हिसाब से जीने का हक है, कोई किसी का किचन नहीं चला रहा है। ये मेरा मोटो रहा है लाइफ का, आप अपना चौका खुद चला रहे हो। ओके, मैंने कोई झूठ नहीं बोला किसी से। ओके, मैंने अपनी फैमिली से कभी झूठ नहीं बोला। अगर मैं किसी के साथ मेरे संबंध रहे हैं तो मैंने उसको खुल के बोला है। हर चीज़ क्लोज डोर में रही है। ओके, हर इंसान की अपनी एक नीड्स होती है, एक अपनी विशेषता होती है, एक अपना कैरेक्टर होता है। पर हर इंसान का अपना एक ज़मीर भी होता है। तो आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी राइट टू आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। My family has always been supportive to me. Anupma is my sister. She's supporting me. My mother knows what I am. I don't have to prove anybody. एंड मेरे फ्रेंड्स जो मेरे को अच्छी तरह जानते हैं वो सब मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने जब इनकी पूरी स्टोरी सोशल मीडिया में डाली तो मेरे को पूरा भारत मेरे लिए आज खड़ा हो गया। आप मेरे फेसबुक में जाइए, सब कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर मैंने इनको साथ गलत किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने आवाज़ उस टाइम क्यों नहीं उठाई, और प्लस अब ये क्यों निकल के इसकी इतनी पब्लिसिटी ले रहे हैं। ये एक तरफ ये अपनी स्टेटमेंट्स को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि रोहित वर्मा एक जाना माना डिज़ाइनर था, बड़े शोज करता था, मैं सोचो मैं उसके साथ एसोसिएट होऊंगा तो मेरा अच्छा होगा। इन्होंने आज एक यूट्यूब कल में एक डाला कि मेरे को ऐसी चीप पब्लिसिटी का चीप डिज़ाइनर के साथ ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप ऐसे देखिए, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे अपने लिए बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग अदर डिज़ाइनर्स क्या बोलेंगे, ना मेरे को किसी का सपोर्ट चाहिए, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। मैं एज माई सेक्चुअलिटी मैं कॉन्फिडेंटली खुल के ऑनेस्टली लोगों के सामने इसके लिए बात कर रहा हूँ। इसके लिए भी बहुत बड़ा दम चाहिए, क्योंकि मैं दोहरी जिंदगी नहीं हूँ कि सुबह पैंट शर्ट पहन के जाऊँ, रात में लड़कों के पैंट में हाथ डालूं। पूरी दुनिया जानती है मेरी सेक्सुअलिटी क्या है, पूरी दुनिया जानती है। तो कोई भी मेरे दरवाजे की घंटी बजाता है, वो बताता है किसकी दरवाजे की घंटी बजा रहा है वो। मैं वो नहीं हूँ कि लड़कों को घर पे बुलाऊं, उनको दारू पिलाऊं, उनके पैंट में हाथ डालूं। दैट इज नॉट माई नेचर, दिस इज नॉट माई कैरेक्टर। ओके, एंड वॉट एवर द एक्यूजेशन ही हैज पुट, जो इन्होंने पूरा मी टू मोमेंट का इन्होंने मजाक बनाया है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। ओके, हमारी इंडस्ट्री में बहुत से लोगों के साथ गलत हुआ है। मैंने बहुत से लोगों की मदद भी करी है, मैं बहुत चैरिटीज़ भी करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक स्माइल स्टोन फाउंडेशन के साथ मैं भी एसोसिएट हुआ हूँ। किसी को किसी के बारे में कितना देर लगती है बोलने की कि तुम कैरेक्टरलेस हो,
पर उन लोगों को ये वर्ड यूज़ करने से पहले ये सोचते नहीं कि वो इंसान ने कितनी मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। किसी का भी कोई भी राय नहीं मिलता। इनसे मैं पूछा इनको काम मिला क्या इंडस्ट्री में। इन्होंने जब ये मेरे से मिले थे कि रोहित तुम तो इन्होंने कहा था तुम तो खाली बुढ़ियाओं के साथ खाली काम करते हो, बिकॉज मेरे सेट ऑफ मॉडल्स होते हैं। ओके, हालांकि मैं इसके साथ शूट भी करने वाला था, मैं सोचा पर मेरे दिमाग से उतर गया। ओके, तो इन्होंने कहा था यू डोंट यूज मी फॉर द शो। हाँ, एक तो आपकी हाइट कम है, ओके, ऊपर से यू विल नॉट लुक गुड बाय माय क्लोथिंग, बिकॉज मैं थोड़ी सी कोटोर क्लोथिंग करता हूँ, हैवी कपड़े बनाता हूँ। तो मैंने कहा आप उस क्लोथिंग में आप सूट नहीं करोगे। ओके, सो लाइक ही सेड ओ फिर क्या, हमने कहा पर एनी हेल्प, इन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे सीरियल्स में इतने कॉन्टैक्ट्स है डायरेक्टर प्रोड्यूसर के, मेरे को मिला दो। ऐसे तो पूरी चैट है। आई थिंक मैंने अपनी PR को पूरी चैट उनकी भेजी है। अब वो यूट्यूब में कह रहे हैं बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, ये है वो है। जब ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं पहली बार ये मेरे को मिले तो मैंने उनको इनके प्राइवेट पार्ट पे हाथ बुलाया, तो फिर आप सेकंड में मेरे को क्यों मिले। और ऐसे नहीं, मेरी बहन को लेके गए हैं, ये भूल गए हैं, इनकी कार थी, कार को लेके गए थे हमको आइसक्रीम खिलाने के लिए, मैग्नम आइसक्रीम लोकल बैक रोड पे, ये भूल गए ये बात करना, उसको याद ही नहीं है, उनको याद ही नहीं है। इससे मैं आज कोई मैं ये मेरे लिए कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये मेरे लिए कोई ये कोई एक मेरे लिए एक ये मुद्दा है कि जो लोग इस मूवमेंट का गलत फायदा नहीं उठाएं। अगर ये खराब था, गलत किया इसने, तो वो दोबारा क्यों उसको अप्रोच कर रहा था, क्यों आ रहा था? एग्जैक्टली। और इस चीज़ के अंदर मैं एक और बात ये जोड़ना बताइए। चाहता हूँ कि एक मॉडल को आप देखें, ही इज ऑलवेज फिजिकली वेरी फिट। एक मॉडल Yeah. यंग लड़का फिजिकली फिट होता है, तो अगर आप कोई भी आदमी उसको छूता है या ऐसा उसको लगता है कि दैट ही इज टचिंग हिम इन अप्रोप्रिएट मैनर, तो वो तो उनको पुश कर सकता है, धक्का दे सकता है, इवन मार सकता है, थप्पड़ मार सकता और है। दोबारा तो जाने का मतलब ही और नहीं दोबारा जाने का मतलब नहीं, इवन ही कैन अप्रोच द पुलिस आल्सो। हाँ, आज ये आप 4 साल 5 साल के बाद ये चीज़ें सामने लेके आ रहे हो, वाई? मैंने और तो ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जब से इनकी वो लाइफ में। यूट्यूब ब्लॉगर बना है, तो आप किसी का नाम लेके भी, किसी भी सेलिब्रिटी का नाम लेके भी आप कुछ भी बोल के अपनी दुकान चलाएंगे, दैट इज रॉन्ग। पद का नाजायज फायदा Yes. उठाया। एग्जैक्टली। That's right. आज मैंने जब इनकी पूरी चैट डाली, आप मेरा फेसबुक जाइए, रोहित के वर्मा इज माई फेसबुक, आप मेरे फेसबुक गए, पूरे हिंदुस्तान ने कमेंट्स नीचे क्या लिखे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कमेंट करा। मैंने अपनी एक पिक्चर भी, ड्रैग पिक्चर डाली है, उसमें मैंने एक कोटेशन भी लिखी है, आई एम नॉट अ फॉलोअर, आई एम लीडर। ओके, आई डोंट स्टैंड इन द क्यू बॉय सेइंग मी टू, आई से इट्स यू टू। तुम लोग ऐसे हो जो हम लोग के कैरेक्टर पे उंगली उठाते हो, तुम ही लोग हम लोगों को बेबी, मोआ, जान, बेबी तुमने खाना खाया, मेरी बच्चा तुम्हारा डीपी कितना सुंदर लग रही है, आज ये सब हमसे ऐसे बात करते हैं। हम इनको काम दें, हम इनको पैसे भी दें, हम इन्हें खाना भी खिलाएं और फिर हम इनकी गाली भी सुने, ये तो कहीं का इंसाफ नहीं हुआ ना। क्योंकि आज जो भी लोग हमारी तरह हैं, हर लोग देखिए, डिज़ाइनर्स, बहुत सारे डिज़ाइनर्स खुल के अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर बात नहीं करते हैं। मैं इंडस्ट्री में घुसा था तब भी मैंने अपनी सेक्सुअलिटी को बुलंद तरह से लोगों के सामने रखा। मैंने हर LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट किया है। मैंने हर जितनी भी क्वींस हैं बार में डांस करती हैं, आप उनसे बस रोहित का नाम पूछिएगा, सब मेरे को इतना प्यार करते हैं, बिकॉज आई सपोर्ट एवरीबडी। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। मैंने कभी दोहरी ज़िंदगी नहीं जी थी। इट टुक लॉट फॉर मी टू करेज टू कम आउट एंड स्पीक अबाउट माई सेक्सुअलिटी टू माई पेरेंट्स। Like, I don't come from a very modern background. I come from a very orthodox background. आज हमारे नेव्यूज़ हैं, सब फेसबुक में हैं, नीस हैं, सब है, चाचा हैं, बुआ हैं, सब लोग ये चीज़ देखते हैं। क्या सोचेंगे कि हमारे चाचा ऐसे कैरेक्टरलेस हैं, क्या हमारे चाचा ऐसे करते हैं? It's not right to assassinate anybody's character. It only puts a person down, okay? And ये सब बातें करके ये अपना खुद ही अपना चरित्र लोगों को दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है जो भी इन्होंने किया है, पब्लिसिटी के लिए किया है, मेरे कैरेक्टर को दिखा। Me Too कैंपेन एक तरह से पब्लिसिटी स्टंट भी बन गया, Totally. बोल सकते हैं आप। I think so. See, I don't know about others, but इन्होंने जो किया तो टोटल पब्लिसिटी स्टंट है। एंड सेकेंडली ये कह रहे हैं मेरे को तुम जैसे चीफ डिजाइनर के साथ अपना नाम जोड़ने की जरूरत नहीं था, अगर मेरे को नाम जोड़ना था तो मैं करण जौहर के साथ जोड़ूंगा। वहां तक पहुंच पाएंगे? ये खुद ही अपने मुंह से बात मैं हूँ। कर रहे हैं, जिन्होंने कल डाला है। एंड प्लस क्या लगे कि मैं इनके ऊपर केस करूंगा कि इन्होंने मेरे को मोलेस्ट किया। क्या प्रूफ है तुम मेरे को मैंने मोलेस्ट किया? मेरे पास तो प्रूफ है कि तुम मुझसे बेबी, मुआ, पप्पी वप्पी देके बात कर रहे हो। ये तो भगवान कृष्ण के मैं इतना बड़ा भक्त हूँ कि उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे पास के मैसेजेस थे, तो मेरे को शॉकली निकल गया सारा मैसेज। आई वाज इन LA, तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता था, और जूम ने स्टोरी चला दी।
जबकि मैंने जूम को पूरी चैट भेजी थी, हमने कहा डोंट रन दिस स्टोरी, इट्स फेक, इट्स बैड पब्लिसिटी, बट टुडे इट्स अफेक्टिंग माय वर्क, इट इज अफेक्टिंग माय कैरेक्टर। प्लीज अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। आप लोगों के घर में भी भाई है, बहनें हैं, माँ है, किसी के भाई के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपका बेटा गे है या आपका भाई गे है, उसके ऊपर भी कोई कैरेक्टर पे उंगली उठा सकता है। ये तो अभी मी टू है। अब मैंने तो इनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जो मेरे पास आके कहते थे या तो इनसे मेरी शादी करा दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर रहा हूँ आपकी बिल्डिंग से। मैंने तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स फेस किए। अभी बताइए आप। मैंने उसके ये नहीं बारे बोला में क्या? कि मेरे रिलेशनशिप्स नहीं रहे हैं। अगर मेरा इनके साथ कुछ भी था, मैं इतना बॉल्स में मेरे दम है कि मैं बोल देता हाँ हो गया था, मैं नशे में था, मेरा हो गया। पर मेरे साथ, इनके साथ मेरा कुछ ऐसा चीज़ ही नहीं हुई है जो ये इन्होंने इतना बड़ा उसको मुद्दा बना दिया। एक तरफ आप मेरे को इतने प्यार से मेरे घर आ रहे हो, मैं आपको खाना खिला रहा हूँ, आपको बियर पिला रहा हूँ, और आप जिस खाने पे खा रहे हो उसी पे को आप थूक रहे हो। खाना खिलाना और पानी पिलाना हमारे संस्कृति में कितना बड़ा स्वभाव है। चाहे वो आप इस्लाम में देख लो, चाहे आप वो हिंदुज़म में देख लो। आप मेरे घर में 2 रोटी तोड़ के बैठे हो, आप जिस इंसान के घर में खाना खा के गए हो, आप उन इंसान के बारे में के कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हो कि क्या मैंने उनके साथ इस तरह किया। तो आप बच्चे तो मेरे पास बार बार आ रहे थे, तो आपका खुद का कैरेक्टर क्या है? क्योंकि मैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर इतना ओपन हूं, तो आप कोई भी मेरे ऊपर कैरेक्टर पे उंगली उठा देगा। आई एम टेलिंग यू, आई एम मोर वुमन देन अ वुमन। You know, I like guys who are very dignified. I like guys who are very polished. I don't like vernacular and a cheap people like him who cannot even know how to conduct themselves in society. What work he has done, I want to know. By running this cheap YouTube channel with 5,000 subscribers, he's like giving the fitness thing, doing cookery show. That what is your claim to fame? He is the one who's making this controversial video against the films, against Big Boss. इन्होंने बिग बॉस के अगेंस्ट एक वीडियो बनाया, जो मैंने वीडियो इन्होंने मेरे को फॉरवर्ड किया। मैंने कहा, मैंने बोला बेबी मत कर, मत पंगे ले, अगर तेरे को बिग बॉस में घुसना है तुम चैनल तुम्हारे अगेंस्ट होएगा। मैंने इनके लिए अच्छी बात बोली, मैंने इनको हमेशा अच्छे से गाइड किया, वरना मेरे को क्या पड़ी है कि मैं अपने कुएं में कूदूं और उनको अच्छे समझाऊं, क्योंकि आई शेयर्ड अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद हिम एज अ फ्रेंड। But doesn't mean that, you know, remember when you point finger on someone's character, 4 fingers point your own self. क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। मैं इस केस को लड़ूंगा, और जीतूंगा भी। आप क्योंकि मेरे पास इनके अगेंस्ट बहुत प्रूफ्स हैं, बहुत। इनका नाम फेक है, इनका नाम साहिल है, इनका नाम कुछ और है। मेरे को सब इनकी पूरी डिटेल्स मिल चुकी। अभी वो सब हम नहीं बोल सकते। नहीं बोलने की बात नहीं है, अच्छा। वो उसका डिटेलिंग चल रहा है प्रोसेस में। इज ही साहिल या उसका और कोई नाम है, वो भी जल्दी सामने आ जाएगा। और हमारे को रिक्वेस्ट है मीडिया के साथ, जो मीडिया इस स्टोरी को चला रहा है, इसको एक बायस्ड वे में ना चलाए, एक बैलेंस्ड वे में चलाए। क्योंकि जहाँ पे एक इंसान की रेपुटेशन है, समाज का एक हिस्सा है, और आज अभी रोहित जी का जो इंटरनेशनल अवार्ड जो वेयर ही हैज़ रिप्रेजेंटेड आवर कंट्री, ये हमारी कंट्री के गौरव है, इज़ अ ट्रेजर फॉर आवर कंट्री। हाँ, गलत जो है वो गलत है, हम गलत का कभी दोनों साथ नहीं पक्षों देंगे। की सुनिए आप। लेकिन मीडिया से यही रिक्वेस्ट है कि इसका जो आउटकम है वो सच्चाई हो, उसका आउटकम ये नहीं हो कि ये TRP हो। तो ये वो हमारा रिक्वेस्ट है। येस, बाकी कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, जुडिशरी को अपना काम करने दीजिए, जो वहाँ से कोर्ट का डायरेक्शन है वो हमारे सर आंखों पे रहेगा। वील एक्सेप्ट दैट डिसीजन ऑफ द कोर्ट। बस यही है कि अगर मीडिया भी अपना काम कर रही है तो वो भी एक बैलेंस तरीके से करे, ये हम मीडिया से एक्सपेक्टेशंस है। मीडिया हमेशा से अच्छा ही काम करती है, शायद इस स्टोरी के ऊपर भी हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि मीडिया बहुत अच्छा काम करे। रोहित जी, आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के फॉल्स एलिगेशंस जो लगा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? पता है, आप पे तो बीती रही है, बाकी लोग के लिए मैं आपको बहुत बोला, जब ये स्टोरी आई थी तो मेरे को बहुत से लोगों ने बोला था कि रोहित चुप हो जाओ, 4 दिन लोग पढ़ेंगे। एक बहुत बड़े डिज़ाइनर का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था रोहित 4 दिन पढ़ेंगे लोग भूल जाएंगे। मैं चुपचाप मैंने सह लिया था। ये को क्या होता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सहा है। लाइफ में इट इज़ वेरी इजी फॉर अ वुमन एंड अ मैन टू सर्वाइव इन टुडेज वर्ल्ड, वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन लाइक अस, अ पर्सन who is this kind of a sexuality। हम रास्ते में जाते हैं, कोई हमको छक्का बोल देता है, मामू बोल देता है, गोड बोलता है, हम समाज के बनाए हुए हम लोग एक लाफिंग स्टॉक है, हम लोग को एक खिलौना समझा जाता है। मैंने हर जिल्लतों को अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है लाइफ में, बहुत अच्छे से मैंने एक्सेप्ट किया है। आई थिंक कमेंट्स एंड मी आर वेरी बेस्ट फ्रेंड्स नाउ। मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली है। ओके, मैं लोगों के बारे में तो नहीं जानता कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, कि जो लोग के ऊपर इस तरह का मोमेंट चल रहा है। मेरे को बहुत से लोगों ने कहा रोहित चुप हो जाओ, मत चलो, लोग
अनदरली अगर ये स्टोरी दिल्ली टाइम्स और बॉम्बे टाइम्स में नहीं आई होती तो जब ये इतना पेपरों में छप गया तो मैंने कहा इट्स हाई टाइम दैट आई हैव टू स्पीक अबाउट इट. कल तक मेरे को कहते थे छोड़ दो, जाने दो, मेरे को आज भैया जब भैया सब बना रहे थे, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. जब भैया पूरा ड्राफ्ट कर रहे थे तो भैया ने एक ऐसे स्वीट में लिखा तो मैंने कहा भैया छोड़ो ना, पैसे कम कर दो. मैं यहाँ पे पैसे के लिए नहीं लड़ाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पैसे के लिए एकदम लड़ाई नहीं कर रहा हूँ. आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, आई जस्ट वॉन्ट कि वो सच बोले. आई जस्ट वॉन्ट अपॉलॉजी फ्रॉम हिम. That whatever he did for publicity. It's not right. And Sahil, अगर तुम ये पूरा चैनल देख रहे हो, it's not right because I'm a very big bhakt of Lord Krishna. Everybody has to face God one day. And you will also face. ये जिंदगी क्या है? हम 20-25 साल और जिंदा रह जाएंगे. हम इतने खूबसूरत हमेशा नहीं लगेंगे. ये बॉडी तुम्हारी जो है ये सब हम लोग को मिट्टी हो जाना है. हम सिर्फ अपने कर्म और अपने संस्कार और अपनी अच्छी डीड लेके ऊपर जाएंगे. आई फॉर्मली बिलीव इन कर्मा. ये लड़का मुझसे आज भी सॉरी बोलेगा आके, मैं इसको गले लगा के माफ कर दूंगा, ये पाड़ दूंगा. पर हियर आई एम फाइटिंग फॉर द जस्टिस. फॉर आई हैव स्टार्टेड दिस मूवमेंट कॉल्ड यूट्यूब मूवमेंट. बिकॉज आज मैं हूं, कल शायद आपका बच्चा भी हो सकता है. तो मैं हर उस माँ से गुजारिश करूंगा, हर उस बहन से गुजारिश करूंगा कि सपोर्ट योर चाइल्ड. बिकॉज आज मेरे दोस्त और मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई तो मैं इसको लड़ सक रहा हूं. बहुत से लोग हैं अपना खून का घूंट पी के बैठ के इस चीज़ को भूल जाते हैं. बहुत से लोगों के साथ ऐसे होता है, बच्चा बाहर गया स्कूल में, उसके साथ गलत हो गया. कभी टीचर्स गलत कर देते हैं, कभी खेतों में गलत हो जाता है बच्चों का. मैंने बहुत सारी ऐसे हॉरर स्टोरीज सुनी है, वो सप्रेस कर जाते हैं. And he is saying that मैंने इनके प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाया. ओके, जब मैं इनके प्राइवेट पार्ट में पहली बार हाथ लगा रहा था तो इनको बहुत मजा आया था लगाने के बाद कि दोबारा मेरे यहाँ मुंह काला कराने फिर आ गए. फिर इनसे मैं ये सवाल पूछूंगा, और एक बार नहीं, ये 4 बार मेरे से मिल चुका है. 4 बार. सिकंदर नवाज को अभी आप फोन लगाइए और पूछिए उसको रोहित वर्मा के शो में उसको किसने डाला था. सिकंदर नवाज के शो में उसको किसने डाला था. आई रिकमेंडेड हिम. मैं कहा चलो लड़का अच्छा है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अच्छा है, बड़ा मजाक मस्ती कर लेता था. तो यूजली जो हरियाणा के लड़के होते हैं वो दिल के बड़े अच्छे होते हैं. मेरे ये लोग को बात करना नहीं आता, पर ये लोग बहुत प्यार से करते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत प्यार से क्या कहते हैं कि चीज़ों को हैंडल करते हैं. तो आई लाइक दिस कंपनी एंड दैट्स द रीजन आई वाज इन टच विद हिम. वरना 3,000-4,000 लड़के थे और लड़कों की कमी नहीं है. घर के बाहर 10,000 लड़कों की लाइन लगी रहती है. सबको काम चाहिए इंडस्ट्री में. सब लोग हम सामने से हम लोगों को ऑफर करते हैं, सब बदतमीजी करते हैं. कोई यहाँ पे रेप नहीं होता है. यहाँ पे कोई भी किसी का रेप नहीं कर सकता है. जो होता है म्यूचुअल कंसर्न से होता है. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नोबडी इज सेंट टू बे. कोई भी यहाँ पे दूध का दूल्हा नहीं है. काम के लिए करते हैं सब काम. सबका कुछ ना कुछ मोटो रहता है. सबका सुबह उठो, बेबी कितनी प्यारी लग रही हो, खाना खाया डार्लिंग, गुड आफ्टरनून बेबी, गुड इवनिंग बेबी, व्हाट यू आर डूइंग, लेट्स मीट फॉर अ कॉफी. हम तो नहीं इस तरह के मैसेजेस करते किसी को. Anyways, I am done with this. I think now अब मैं भारत के ऊपर छोड़ देता हूँ. वो लोग जो डिसाइड करेंगे. मैंने तो केस फाइल कर दिया है एंड आई विल फाइट टिल द एंड. रोहित, जब हम किसी पे भरोसा करते हैं इतना, उन्हें जॉब दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, बाद में वो सब वही लोग हम पे एलिगेशन लगाते हैं, क्या फीलिंग्स होती है उसको? देखिए बहुत बुरा लगता है. आज जैसे कि मैं बहुत टूट सा गया हूँ बिकॉज ये मेरा अच्छा दोस्त था. मैं थोड़ा सा टूट सा गया हूँ एंड आई एम रियली वेरी हर्ट. एंड अब जो होगा, द वॉर इज बिटवीन मी, हिम एंड कोर्ट एंड लॉर्ड कृष्णा. मैं सब भगवान के ऊपर मैंने छोड़ दिया है. लेट्स सी वॉट एवर गॉड विल डिसाइड, आई विल फाइट टिल द एंड. एंड यस, मैंने इनके सारे व्हाट्सअप चैट्स एंड एवरीथिंग डेट वाइज मैंने सब डाल दिया है. और कुछ चीज़ें मेरे पास इनकी और भी हैं जो मैं कोर्ट के सामने प्रेजेंट करूँगा. पूरी सच्चाई की लड़ाई लड़ी जा रही है. फाइनली कुछ बोलना चाहेंगे अपने फैंस को, क्योंकि काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है आपको, या फेसबुक देखा जाए, यूट्यूब, जहाँ से भी देखा जाए. It's just like that I don't have to say much because I'm already dealing with lot of issues right now. It's just like मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मैं इसका लड़ाई करूँगा. आज मैं बहुत जब मैंने फेसबुक पे इनकी पूरी स्टोरी डाली थी, जब लोगों ने मेरे को कमेंट्स करने शुरू किए, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज भी लोग बहुत प्यार करते हैं मेरे को. दे नो दैट आई एम ऑनेस्ट एंड आई विल ऑलवेज फाइट. एंड
जो लोग मेरे को पहचानते हैं, जो लोग मेरे को जानते हैं कि मेरा कैरेक्टर क्या है, वो मेरे दोस्त हैं जो आज मेरे साथ खड़े हुए हैं। और ये thank you very much for all your comments, all your beautiful messages which you have sent me. I really appreciate it. I really can't thank you all enough for standing at this point with me and appreciating my work and appreciating that I have got courage to come out of this and speaking about the reality. And I would appreciate that. Please support the right person. Please support the truth. You know, I need your support right now. I've started a YouTube movement. Please support me and please keep on commenting and please, 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 you know, favor the reality of life. That's all. फाइनली डेफिनेशन केस कितने का है इस और थोड़ा सा पता करें। हम वही रोहित जी बोल रहे थे कि इमोशनल हो गए थे थोड़ा सा व्हेन वी आस्क्ड हिम कि हाउ मच शुड बी द अमाउंट। तो हमने उनको बोला था कि इट शुड बी मोर देन 1 करोड़, टचिंग 5 करोड़। बोले नहीं, मेरे को उनसे सच बुलवाना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम 25 लाख उनका डैमेजेस क्लेम करेंगे इन आवर डिफेमेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you. ये इनको देना है राशन। सर वेट भैया आप आ जाइए। सर यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेलो। हाँ हाँ अनुपमा आ जाओ। फैमिली का भी होना जरूरी है। कंसर्न चलिए। ऐसा तो नहीं। लुक हियर। ठीक है, मैं डालती हूँ। लुक हियर सेंटर। ठीक है, मैं डालती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। जी जी जी। पानी अरे बाहर तो निकलो। इधर क्या है? पानी बाहर ही है पानी, उधर सामने। अब यहाँ से निकलोगे सामने। जहाँ बैठा था हाँ उधर। नहीं, सर दिखाओ। दीदी आपको मेरे व्हाट्सएप मैसेज मिल गए हैं ना सारे जो उसने मेरे को किए थे? सब है ना? हाँ सब है ना? मेरे फेसबुक पर ग्रुप भी पे आप जो चाहिए आपने तब शेयर टैग। किया है ना, वो सारे हैं हमारे पास। हाँ जो Please subscribe to Viral Bollywood. Please like, share and subscribe to Viral Bollywood. सब्सक्राइब कीजिए। Please subscribe.